बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 3.8 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन 2 हमने सबसे पहले करना है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप उससे भरपूर इस्तेफ़ादा कर सकें। इसको अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और दोस्त फ़ायदा उठा सकें। आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -y। इसको हमने सॉल्व करना है। कैसे इसको सॉल्व करना है, ये सारा काम आप क्वेश्चन 1 में सीख चुके हैं। आइए एक दफ़ा फिर इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 में हमें जो गिवन है वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन 2 में हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो क्या है, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -y। तो सबसे पहले तो हम dx को राइट साइड पर ले जाएंगे क्योंकि dx और dy को फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें dx राइट साइड पर आ गया। फिर हम क्या देखते हैं कि dx के साथ y वाली रकम नहीं होनी चाहिए और dy के साथ x वाली रकम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला y dx के साथ है, इसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम इसको y से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पर, तो हमारे पास जो रकम बनेगी वो ये बनेगी। तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। y वाली रकम एक साइड पर होगी या dy वाली रकम एक साइड पर है, dx वाली रकम दूसरी साइड पर है। यानी कि y वाली रकम अलग हो गई है और x वाली रकम अलग हो गई है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर देखें इंटीग्रेट किया, 1 ओवर y का इंटीग्रल ln y हो गया, यहाँ पर dx का इंटीग्रल x हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ln c हमने लगा लिया। अब ln c को लेफ्ट साइड पर ले गए तो -ln c हो गया। अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा देंगे और फिर हमारे पास जो रकम बनेगी वो ln y ओवर c इक्वल टू -x, और log की ये वाली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है। अब इस स्टेप में हमने क्या करना है, लॉगरिथमिक शेप है ये, इसको एक्सपोनेंशियल शेप में लिखना है। और एक्सपोनेंशियल शेप में लिखने का मतलब क्या है कि जो लेफ़्ट साइड पर लॉग है वो ख़त्म हो जाएगा और राइट साइड जो है बेस की पावर बन जाएगी। अब क्योंकि ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग की बेस ई होती है, तो इसलिए राइट साइड क्या होगा, ई की पावर बन जाएगी और लेफ़्ट साइड से लॉग ख़त्म हो जाएगा। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो y बराबर हो जाएगा c इंटू ई पावर -x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन आ गया हमारे पास। तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है। तरीक़ाकार वही है कि वेरिएबल्स को हमने सेपरेट करना है कि dy वाली रकम लेफ़्ट साइड पर, dx वाली रकम राइट साइड पर, dy के साथ y वाली रकम होनी चाहिए, dx के साथ x वाली रकम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये dx वाली इस रकम को राइट साइड पर ले गए। ठीक है, ये स्टेप आ गया हमारे पास। उसके बाद फिर हम क्या देख रहे हैं कि dy के साथ ये x नहीं होना चाहिए, इसी तरह dx के साथ ये y नहीं होना चाहिए। तो ये x और y दोनों जहाँ इस वक्त मौजूद है वहाँ इनको नहीं होना चाहिए, इसलिए x से भी डिवाइड करेंगे और y से भी डिवाइड करेंगे। तो हम लिख देंगे डिवाइडिंग बाय एक्स वाई वी गेट, डिवाइडिंग बाय एक्स वाई वी गेट। तो ये एक्स वाई से हमने डिवाइड किया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे
ठीक है जी। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, और जो बाकी रकम बचेगी वो हम लिख लेंगे। तो आप देखें यहाँ पर वेरिएबल्स सेपरेट हो गए हैं। वाई वाली रकम हमें लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रही है, एक्स वाली रकम हमें राइट साइड पर नज़र आ रही है। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद ये रकम आ गई। अब 1/x का इंटीग्रल ln x होता है, तो इसलिए 1/y का इंटीग्रल ln y हो जाएगा। यहाँ पर ये 1/x का इंटीग्रल ये ln x हो गया, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c लिखते हैं हमने, लेकिन यहाँ पर हमने नेचुरल लॉग ऑफ c ln c लिख दिया। और ये लिखने की वजह ये है ताकि हमारा सिंप्लीफिकेशन का अमल आसान हो जाए। बाकी रकम जो है उनमें भी नेचुरल लॉग आ रहा है, इसलिए इसमें भी नेचुरल लॉग लिख रहे हैं। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इस ln x को लेफ़्ट साइड पर ले गए, इसको लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। फिर लेफ़्ट साइड पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ये लॉग की प्रॉपर्टी लेफ़्ट साइड पर अप्लाई हो गई। फिर दोनों साइड पर नेचुरल लॉग है, एंटी लॉग लेने से ये यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स वाई जो है वो सी के इक्वल आ गया, और ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप देखें क्वेश्चन 4। इस क्वेश्चन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। बाकी सबसे पहला काम वेरिएबल्स को सेपरेट करें, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने की। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने क्या किया है कि इस टाइप में डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो वेरिएबल्स हमें अब अलग अलग नज़र आ रहे हैं। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमने इंटीग्रेट कर लिया। अब सिंपल सा काम है, यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। y की पावर 1 है, पावर रूल के मुताबिक पावर में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, और जो भी पावर बनी है 2 बनी है 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर डी एक्स का इंटीग्रल x हो जाएगा, यहाँ फिर पावर रूल लग जाएगा, तो ये x² 2 हो जाएगा। यहाँ पावर रूल लगा तो ये हो गया x² 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया c। तो यहाँ पर हमने c1 लिखा है, वो इसलिए लिखा हमने क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हमने c1 लिखा है ताकि सिंप्लीफिकेशन हो जाए हमारी आसानी के साथ। 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये रकम आ गई, और इस रकम में 2c1 को हमने क्या कह देना है, c कह देना है। तो अब ये हमारा आंसर आ गया। तो ये सॉल्यूशन हो गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू y/x किया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम लेंगे, ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ली। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब हमने क्या करना है, देखना है कि डी वाई के साथ एक्स वाली तो कोई रकम नहीं है, तो यहाँ पर डी वाई के साथ ये एक्स वाली रकम हमें नज़र आ रही है। इससे का मतलब एक्स के से डिवाइड करेंगे, और ये डी एक्स के साथ हमें वाई वाली रकम नज़र आ रही है, इसका मतलब है वाई के से भी डिवाइड करेंगे, तो x² वाई से हम डिवाइड करेंगे, ये लिखा है मैंने। जब आप इसको डिवाइड करेंगे x² से तो ये x² कैंसिल हो जाएगा, y से डिवाइड करेंगे तो y ऐसे नीचे आ जाएगा। इसी तरह जब इसको y से डिवाइड करेंगे y कैंसिल, x² से डिवाइड करेंगे तो x² नीचे आ जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रल ले लेंगे, ये इंटीग्रल ले लिया है। अब राइट साइड पर जो रकम मौजूद है इस रकम को हम पावर की शक्ल में लिख सकते हैं, तो ये x की पावर -2 आ गया, तो वो हमने लिख लिया। उसके बाद इस पर लेफ़्ट साइड आप देखें तो नेचुरल लॉग ऑफ y बन जाएगा फार्मूले के मुताबिक, और यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे। पावर -2 है तो पावर में +1 किया और पावर से डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये रकम क्या बन जाएगी, -1। डिनोमिनेटर में भी -1 आ जाएगा,
बाकी रकम सेम होगी। ठीक है जी, तो ये आ गया। उसके बाद राइट साइड वाली रकम को हम लेफ्ट साइड पर ले गए थे, LNC को। ये -1/x हो गया। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी लेफ्ट साइड पर हमने। अब फिर क्या किया है, इसको एक्सपोनेंशियल शेप में लिखेंगे हम। जब इसको हम एक्सपोनेंशियल शेप में लिखेंगे तो क्योंकि लेफ्ट साइड पर नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग की बेस ई होती है, तो इसलिए राइट साइड क्या हो जाएगी, ई की पावर बन जाएगी। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन वो ये है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो कोसेकेंट x को आप सबसे पहले 1/sin x लिख सकते हैं, वो आपने लिख लिया। उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली और अब देखें, अब ऐसा करने से हमारे पास वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो गए हैं। y वाली रकम लेफ्ट साइड पर आ गई है, x वाली रकम राइट साइड पर आ गई है। तो उसका मतलब है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बोथ साइड पर इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन के बाद ये रकम हमारे पास आ गई। अब sin x का इंटीग्रल -cos x होता है, तो इसीलिए और sin y का इंटीग्रल -cos y हो जाएगा। तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। फिर हमने क्या किया है, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नेगेटिव टर्म्स पॉजिटिव हो जाएं। तो फिर ये -c1 हमारे पास आ गया। इस -c1 को हमने c का नाम दे दिया और फिर -c1 की जगह c लिख दिया हमने, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 7 में आप देखें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, dx वाली टर्म को राइट साइड पे ले गए हैं। अब फिर वेरिएबल्स के लिहाज से हमने देखना होता है कि dy के साथ x वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये x नहीं होना चाहिए। dx के साथ ये y वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये दो जो टर्म नहीं होनी चाहिए उनसे हम सब से डिवाइड करते हैं ना। x नहीं होना चाहिए, x से डिवाइड करेंगे। y नहीं होना चाहिए, y से डिवाइड करेंगे। तो x y से हमने डिवाइड कर दिया। हम तो लिख देंगे डिवाइडिंग बाय एक्स वाई वी गेट। तो डिवाइड करने के बाद ये रकम हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें हमने लिख दिया इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, और ये इंटीग्रेशन का काम शुरू कर देना है हमने। अब क्या होगा, इसमें ln y 1/y का इंटीग्रल है, तो 1/y की जगह ln y आ जाएगा। यहाँ पर -1 का इंटीग्रल -x हो जाएगा, ये ln x हो जाएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ln c आ गया। ठीक है जी। अब राइट साइड पर फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमारे पास लॉग वाली रकम को लेफ़्ट साइड पर ले आए। फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी हमने और फिर एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई किया, तो y हमारे पास आ गया cx e⁻⁻x। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है वो क्या है, x² + 1/y + 1 ओवर
इस इक्वेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा था, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई प्लस 1 इक्वल टू एक्स ओवर वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए ये हमने इक्वेशन लिखी। सबसे पहला काम तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। तो अब डी वाई के साथ ये एक्स नहीं होना चाहिए, इसी तरह डी एक्स के साथ ये वाला वाई नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे। तो एक्स वाई से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद अब हम ये फ्रैक्शन जो है y का डिनोमिनेटर इसका अलग कर देंगे और इस 1 का अलग कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यही हो रहा है, यही काम राइट साइड पर हो रहा है। एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर अलग और इस 1 का अलग, ठीक है ना। तो अब ये वाला 1 से 1, सॉरी y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बच गया और हमने वो लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर x से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, एक एक्स बच जाएगा, वो हमने लिख लिया। और डी एक्स को राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया, डी वाई को लेफ्ट साइड पर अंदर ब्रैकेट में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमारे पास देखें तो वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेट किया तो सिंपल सा काम है, 1 का इंटीग्रल y के लिहाज से कर रहे हैं तो y आ जाएगा, 1 ओवर वाई का इंटीग्रल ln y हो जाएगा। यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 ओवर x का इंटीग्रल ln x हो गया। तो अब हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में इस y को, सारी रकमें हमने लॉग में चेंज कर रहे हैं, इस y की जगह हम ln y लिख सकते हैं। और ये ln y जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि ln x का मतलब यहाँ पर लॉग का पावर वो लगाएं तो x ln बन जाएगा, क्योंकि ये जो पावर है शुरू में आ जाएगी तो x ln बन जाएगा। और ln जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो ये x के बराबर आ गया। मतलब क्या है कि x को हम लिख सकते हैं ln पावर x, x को हम क्या लिख सकते हैं, ln पावर x। तो ये वाला काम हमने इस जगह पर किया है। इस y को हम लिख सकते हैं ln पावर y, इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं ln पावर x स्क्वायर बाय 2। तो ये हम लिख सकते थे, वो हमने लिख लिया। बाकी रकम वैसे ही है। तो फिर लॉग की प्रॉपर्टी ये वाली अप्लाई होगी लेफ्ट साइड पर भी, राइट साइड पर भी। फिर ये लॉग से ये वाला लॉग कैंसिल हो गया, तो बाकी जो बच गया हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन अब हम देखते हैं क्वेश्चन 9। तो अब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये वाली है। इसमें सबसे पहला काम तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें ताकि हम x और y वाली रकमों को अलग कर सकें। कांस्टेंट को हमने शिफ्ट आमतौर पर नहीं करते, तो यहाँ पर भी हमने कांस्टेंट को शिफ्ट नहीं किया। ये कांस्टेंट ना 1/2, ये राइट साइड पे था, इसको हमने राइट पर ही रहने दिया। बाकी रकम की हमने समझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब ये वाली रकम इस जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये y वाली रकम है, तो dx के साथ y वाली रकम नहीं आती, इसलिए डिवाइड कर देंगे 1 + y² से। तो ये डिवाइड करने के बाद ये रकम बन गई हमारे पास। अब हम इसका इंटीग्रल ले लेंगे और अब सिंपल सा काम है। ये इसका फार्मूला क्या है, इसका इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स y। और आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर बता रहा हूँ कि अगर आप इंटीग्रल का फार्मूला अप्लाई करते हुए कंफ्यूज हो रहे हो तो आपने क्या करना है कि जो आंसर आपके जहन में आ रहा है उसका डेरिवेटिव लें। अगर डेरिवेटिव वही आ रहा है जो हमारे पास इंटीग्रल में इंटीग्रेंड मौजूद है तो फिर तो हमारा फार्मूला ठीक है ना, वरना आप गलत काम कर रहे हैं। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x²। इसलिए 1/1 + x² का इंटीग्रल क्या होगा, tan इनवर्स x।
अब क्योंकि यहाँ पर y है इसलिए क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स y। बाकी अब राइट साइड पर इस x के ऊपर पावर रूल लगेगा तो ये x²/2 हो जाएगा। बाकी जो पहले वाला 1/2 है वो ऐसे ही हमें अलग नज़र आ रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, बाकी सेम काम है। अब लेफ़्ट साइड से इन्वर्स को ख़त्म किया हमने तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है। अब इसमें सबसे पहले तो हम dx को राइट साइड पर ले जाएंगे। अब आप देखें यहाँ पर ये वाला x² इधर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये dy वाली रकम है, तो dy वाली रकम में x वाली टर्म का कोई काम नहीं होता, इसलिए x² से डिवाइड कर दिया, ये रकम बन गई। अब यहाँ पर इस x² का डिनोमिनेटर अलग हो जाएगा और 1 जो है इसका अलग हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये काम करने के बाद x² का डिनोमिनेटर अलग, 1 का अलग, ये काम हमने कर लिया। अब ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। इसको हम पावर की शक्ल में लिखेंगे तो x की पावर -2 बन जाएगी। फिर हमने इंटीग्रेट कर लिया, तो सिंपल सा काम है। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे तो ये y²/2 हो जाएगा, 2 सेम रहेगा। इस 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा। यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे तो x की पावर -2 पावर रूल के मुताबिक +1 हो जाएगा और न्यू पावर से हम डिवाइड भी कर देंगे। ये वाला काम आपके सामने है। उसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी जो रकम बच गई वो हमने लिख ली और जो है ये अब हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन 10 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि इस रकम को राइट साइड पर ले जाएंगे। तो ये रकम राइट साइड पर आ गई। उसके बाद राइट साइड वाली रकम का लेंगे LCM। ठीक है, ये राइट साइड वाली रकम का लेंगे LCM। तो ये LCM के बाद ये रकम हमारे पास आ गई है। अब फिर क्या करेंगे हम कि ये जो x ब्रैकेट के बाहर हमें नज़र आ रहा है, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो फिर ये 2xy से 2xy कैंसिल हो गया, बाकी रकम बच गई ऊपर x। तो ये रकम हमारे पास आ गई। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास, अब आप देखें तो वेरिएबल्स सेपरेट हो गए हैं। अब हमने क्योंकि इंटीग्रेशन करनी है तो हर टर्म को इंटीग्रेट करना होता है, तो ये dy हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये रकम हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद आ गई है। अब इस जगह पर आप पावर रूल लगा देंगे, y का इंटीग्रल y²/2 हो जाएगा। इस 1 का इंटीग्रल y के लिहाज से y हो गया। इधर x पे फिर पावर रूल लगेगा तो यहाँ पर ये रकम बन गई। अब बाकी जो बच गया इसको सिंप्लीफाई किया आपने, एक स्टेप करना है तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 भी हमें नज़र आ रहा है कैंसिल होता, वो हमने कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम 12 देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में ये आपके सामने इंटीग्रेंड है। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें। ये dy/dx के बगैर जो रकम है ये वाली, इसको राइट साइड पे ले जाएं और इस जगह से x² कॉमन ले लें। लेकिन हम क्या ले रहे हैं, -x² कॉमन ले रहे हैं ताकि ये y वाली रकम पहले ही आ जाए। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये y प्लस का हो जाएगा, ये आ गया। और x² कॉमन हुआ तो यहाँ पर क्योंकि -x² कॉमन है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, -1। उसके बाद यहाँ से आप -y² कॉमन ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी रकम बचेगी उसको लिखते हैं ना। तो ये रकम आ गई।
अब ये चीज़, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसी तरह ये वाला वाई स्क्वायर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर रहे हैं। तो वेरिएबल जब हम सेपरेट कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है, डी वाई के साथ सिर्फ वाई वाली रकम होती है, इसी तरीके से डी एक्स के साथ सिर्फ एक्स वाली रकम होती है। तो इसलिए अब हम डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। तो डिवाइड करने के बाद ये चीज़ हमारे पास आ गई। उसके बाद हम इस y का डिनोमिनेटर अलग कर लेंगे और इस 1 का अलग कर लेंगे। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से इस x का डिनोमिनेटर अलग कर लेंगे और इस 1 का डिनोमिनेटर अलग कर लेंगे। ये काम कर लिया हमने। उसके बाद देखें स्टेप में यही काम हो गया हमारे पास। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है, भाई यहाँ पर एक y कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो 1/y बच गया। इसको पावर बनाने के लिए ऊपर ले गए, y की पावर -2 हो गई। यहाँ पर भी यही काम किया, एक x कैंसिल हो गया तो 1/x बच गया। इसको पावर बनाने के लिए ऊपर ले गए तो x की पावर -2 हो गई। तो ये अब आपके सामने क्वेश्चन हो गया, यानी कि वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब हमने इसको क्या कर लेना है, इंटीग्रेट कर लेना है। तो ये हमने इंटीग्रेट कर लिया। उसके बाद ये रकम हमारे पास क्या बच गई है, इसका इंटीग्रल 1/y का इंटीग्रल ln y हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे अब, तो -2 है, पावर में +1 कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पर 1/x का इंटीग्रल ln x हो गया। यहाँ पर पावर रूल लगाया आपने, पावर में +1 किया और उसी पावर से फिर आपने डिवाइड कर दिया। तो बाकी आपके सामने सिंप्लीफिकेशन है, वो आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया है। तो इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट टाइम, यानी कि नेक्स्ट टाइम जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 23 तक, यानी कि इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होते ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे। तो आप जुड़े रहें, साथ साथ काम करते रहें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। ठीक है जी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। विश यू बेस्ट ऑफ लक।